नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं MK न्यूज इंडिया। आरजेडी में फिर से शामिल हुए ओसामा। आपको बता दें कि बीते दिन कुछ दूरियां बनी हुई थी, खटासे चल रही थी, लेकिन अब जो है मजबूरियां जो है अब परिवारवाद में फिक्स हो गई है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू प्रवक्ता हेमराज जी हैं। हेमराज जी, फिर से लालटेन का दामन थाम लिए, अब क्या होगा? देखिए, दरअसल लालटेन का दामन थाम लेने से कोई बनने बिगड़ने वाला नहीं है। दरअसल मुसलमानों को लालू जी पूरे अपने राजनीतिक जीवन में सिर्फ ठगने का काम किए हैं। माई समीकरण का आईना दिखाकर सबसे ज़्यादा प्रताड़ित मुसलमानों को किया गया लालू जी के राज में। सबसे ज़्यादा दंगे लालू जी के राज में हुए। और सबसे बड़ी बात है कि जो सांप्रदायिक दंगे के मुख्य आरोपी, भागलपुर दंगे का मुख्य आरोपी कामेश्वर यादव को भी बचाने का काम लालू जी ने किया था। ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि नीतीश कुमार जी का सुशासन आया, दंगे की जांच के लिए आयोग का गठन हुआ और जो आरोपी थे उसके ऊपर पुनः मुकदमा चलाया गया, सजा मुकर्रर हुई। जो उस दंगे से प्रभावित लोग थे, जो बेघर हो गए थे, उन्हें पुनः बसाया गया। जिनके परिवार के लोग मारे गए थे, उनके परिवार के आश्रितों को 5,000 रुपया प्रति माह पेंशन सरकार देना शुरू किया। और सबसे बड़ी बात है कि जब नीतीश कुमार जी सत्ता में आए तो आने के बाद लगभग 8,500 कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू हो गई, मंदिरों की घेराबंदी शुरू हुई, कब्रिस्तानों की भी घेराबंदी शुरू हुई। लेकिन लालू जी ने क्या किया, वो तेजस्वी जी बताएं कि उनके पिताजी के शासनकाल में मुसलमानों के लिए कौन ऐसा काम करके दिखा दिए जो उपलब्धि के तौर पर बताने के लायक हो। बाहुबली की जो मृत्यु हुई थी तो उसके बाद कहा जा रहा था कि आरजेडी नहीं गए, कभी आज तक प्रोग्राम भी हुए थे, एक मंच पे दोनों नहीं दिखे, ओसामा साहब हों, उनकी माता जो भी है नहीं दिखे। तो अब क्या है इसमें रह गई? कुछ लाभ दिया गया कि आपको MLC बनाया जाएगा, विधानसभा लड़ा जाएगा? देखिए, अब तो उनके बीच की बात है। अब किस लोभ में, प्रलोभन में कोई इधर से उधर जाकर सटता है, ये उनका मामला है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हम सीधी सी बात जानते हैं, नीतीश कुमार जी के 2005 के बाद, सत्ता में आने के बाद जो मुसलमानों के लिए काम हुआ वो एक नया इतिहास रचा गया। रोजगार के मामलों में या किसी भी क्षेत्र में आप देखिए, जो उन वर्ग के लोगों के लिए, उनके तरक्की के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके साथ न्याय के लिए जो काम नीतीश कुमार जी ने किया है, एक नया इतिहास रचा गया है। और वो जो लालू जी जो माई समीकरण का आईना दिखाकर हमेशा मुसलमानों का वोट लेते रहे, वो क्या किए, हम लोग भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि वो जरा बताएं, चुनौती देते हैं कि वो बताएं कि मुसलमानों के लिए क्या किया, किस बेस पर चाहिए वोट। तो आज मुसलमान भी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटरों ने दिखा दिया है। और आगे आने वाले दिनों में मुसलमान कभी झांसे में आने वाले नहीं हैं, वो सोच समझ कर अपना वोट करेंगे। बिहार में 4 जगह उपचुनाव हो रहे हैं। बेलागंज खास करके जो है सबसे ज़्यादा जो उस पर नज़र रखी जा रही है कि सुरेंद्र यादव इस बार जो है 9वीं बार आरजेडी के खाते में, कह रहे हैं कि 9वीं बार जो है आरजेडी के खाते में ही बेलागंज रहेगा। किस तरह से साधने की कोशिश रहेगा कि 9वीं बार अब नहीं हो? सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, सपना देखते रहें। वोट जनता को देना है और जनता का रुझान एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों की तरफ है। चारों सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार ही मजबूती के साथ जीतेंगे। पिछली बार भी अभय कुशवाहा जो अब आरजेडी में है, पूर्व में आपके साथी थे और आमने सामने की लड़ाई हुई थी, उस समय भी करीब 25 से 30 हज़ार के वोट से अंदर से हारे थे। तो अब कौन सी वहाँ पे मुद्दे चलेगी कि ताकि लोग विश्वास करेंगे अब बेलागंज की जो सीट है वो जेडीयू की ओर? चारों की चारों सीटें एनडीए गठबंधन के हाथों में होगी। और चूंकि इसके पीछे कारण यही है
कि बिहार की धरती पर नीतीश कुमार जी के शासनकाल में जो काम हुआ वो ऐतिहासिक काम हुआ। हर वर्ग, हर धर्म, हर संप्रदाय के लोगों के लिए काम हुआ, उनके हित के लिए काम हुआ। बिहार की तस्वीर और तकदीर बदला नीतीश कुमार जी ने। किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं किया और न किसी निर्दोष को फंसने दिया और दोषी को भी कभी बचाने का काम नहीं किया।